हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो 10 days 11 to 20th April। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 10 days 11 to 20th April के लिए करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th April। करियर से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो 11 to 20th April। मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 10 days 11 to 20th April। करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th April। करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th April। करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th April। करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो। फोर कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं और कार्ड्स ड्रॉ करने की जरूरत महसूस होती है या नहीं। ओके, वर्गो देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न आई फील सडन चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में। मे बी लोकेशन चेंज हो सकता है, कोई प्रोफाइल चेंज हो सकता है, टीम चेंज हो सकती है, फील्ड चेंज हो सकता है, बॉस चेंज हो सकता है, बट सडन चेंजेस आएंगे एंड आप इमोशनल होके डिसीजन नहीं ले सकते हो करियर में। ठीक है, यू विल हैव टू चूज लॉजिक ओवर इमोशन। ये नहीं कि अब इमोशन हर तरीके का होता है, गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उदास हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, रोने लग गए, इनसिक्योर हो गए, जेलस हो गए, हर तरीके का इमोशन होता है। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इन इमोशंस को साइड रख के प्रैक्टिकल क्या है, रैशनल क्या है, लॉजिकल क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से इन चेंजेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, सो यू विल हैव टू मूव क्विकली, लाइक आप यू कैनॉट टेक फॉरएवर टू मेक अ डिसीजन। प्रोक्रेस्टिनेशन तो वर्गोस का भाई जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे ख्याल से, तो प्रोक्रेस्टिनेट यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, टाइम टू मूव क्विकली। सडन चेंजेस होंगे, बहुत जल्दी जल्दी होगा, आपको हिम्मत करके, ब्रेव होके, कॉन्फिडेंट होके आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचते ही रहोगे ना और करोगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिकल होना है, क्विक होना है, सडन चेंजेस को एम्ब्रेस करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी काम के टुवर्ड्स, थोड़ा ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी। इजी नहीं होगा ये डिसीजंस लेना, इजी नहीं होगा इन चेंजेस को एम्ब्रेस करना, या इजी नहीं होगा इमोशन को बिल्कुल साइड में रख के लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, वो इजी नहीं होगा, बट करना पड़ेगा। ब्रेव स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो करना पड़ेगा वर्गो, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज मुझे काफी कुछ एक नई इमोशनल सिचुएशन दिख रही है, इमोशनल सिचुएशन आती दिख रही है आपके काम में, क्योंकि सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके सामने कोई ऐसा कुछ चीज सिचुएशन आ जाए जिसको लेकर आप काफी इमोशनल हो जाओ। बट गाइडेंस ये है टू नॉट बी इमोशनल एंड टू चूज लॉजिक, टू बी प्रैक्टिकल, टू बी रैशनल। सो वो इमोशनल सिचुएशन जो आएगी उसमें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है, सिंपल एज दैट। रिलेशनशिप्स या कुछ मे बी पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ मैसेजेस आए, या फिर हो सकता है आपको यहाँ पे कहीं पे सोशलाइजिंग, कोई इवेंट में, सोशल इवेंट में कहीं का इन्विटेशन मिल रहा है, कहीं पे कुछ नेटवर्किंग का कोई इवेंट है, वहां पे आपका इन्विटेशन हो रहा है, कोई गेट टुगेदर है, वहां पे आप जाओगे, तो मे बी कोई ऐसी इमोशनल सिचुएशन से गो थ्रू करो, बट अगेन प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जाना, कोई नेटवर्किंग इवेंट में, वर्कशॉप में, कहीं किसी जगह पे पार्टिसिपेट करना, कोई इनवाइट आना आपको, वहां पे आप जाओगे तो आप वहां पे रियलाइज करोगे अच्छा कैसे क्या करना है। सो वो, बट आपके लिए जाना जरूरी है, जाइएगा जरूर, उसी से आपको ग्रोथ मिलेगी। बट इंट्यूशन को सुनिएगा, इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा। जितना इंट्यूशन को इग्नोर करोगे ना, उतना ही प्रॉब्लम, क्या मतलब, आपके लिए चीजें स्लो होती जाएंगी, अननेसेसरी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो इंट्यूशन को सुनिए, इनविटेशन जो आए वहां पे जाइए, अटेंड करिए एंड चूज लॉजिक ओवर इमोशंस।
जहां तक बात है पैसे की, आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स आर गेटिंग फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। मे बी आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं ताकि ये कार्ड रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो मैनिफेस्ट करिए, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स की हेल्प लीजिए, बट मटेरियलिस्टिक नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो जस्ट मेक श्योर टू हेल्प अदर पीपल आउट एज वेल। दूसरों की भी हेल्प करिए, जेनरोसिटी दिखाइए, थोड़ी सी डोनेशन, चैरिटी इवेंट्स, किसी का कुछ स्पॉन्सर कर दिया, एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी, कपड़ा स्पॉन्सर कर दिया, मे बी फूड स्पॉन्सर कर दिया, आई डोंट नो, कोई भी चीज हो सकती है, मंथली ग्रोसरी स्पॉन्सर कर दी, बट गिविंग और रिसीविंग वाली जो एनर्जी है ना वो होनी चाहिए, एंड दैट टू विद अ ग्रेटफुल हार्ट। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे दिया, लेट मी हेल्प समवन आउट। सो पैसा बरकरार रहेगा, बना रहेगा, इनफैक्ट और बरकत आएगी। सो ये आपके लिए एक हैक है, एक रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो बना रहे, अपने आप ही लोगों की हेल्प करने लग जाइए, बिकॉज लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो वो पैसा कहीं और निकल जाएगा। हॉस्पिटल में निकल सकता है, एक्सीडेंट में निकल सकता है, लॉस, इन्वेस्टमेंट का लॉस में निकल सकता है। सो इससे बेटर है किसी की हेल्प कर दो आप। ठीक है, सो ये करिए, करना जरूरी है वर्गोस आपको। एंड ऑल्सो आई फील आपके पास ना काफी काम आ सकता है, काफी काम आ सकता है, जिस वजह से ऑफकोर्स ज्यादा पैसा भी आएगा, बट वो काम करने का भी एक तरीका होता है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनने की जरूरत है, थोड़ा सा रूटीन ओरिएंटेड बनने की जरूरत है। आई फील यू आर ऑल ओवर द प्लेस, एंड जब दूसरे को ये दिखेगा ना कि वर्गो तो अपनी लाइफ सॉर्टेड ही, वर्गो की खुद की लाइफ सॉर्टेड नहीं है, ना उठना टाइम पे, ना नहाना, ना कुछ काम करना, कभी बाहर जाना, कभी नहीं जाना, कभी काम कर लेना, कभी डेडलाइन एक्सटेंड करना, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो। सो वर्गो पे मैं डिपेंड नहीं कर सकता, उसको मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। सो वो इंप्रेशन गलत क्रिएट होता है। यहाँ पे यू नीड टू सॉर्ट आउट योर पर्सनल लाइफ वर्गो। ऑर्गेनाइज बनिए, रूटीन ओरिएंटेड बनिए, ढंग से काम करिए, टाइम पे उठिए, नहाना धोना, पर्सनल लाइफ, अपना हाइजीन मेंटेन करना, प्रेजेंटेबल लगना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे को लगे यार वर्गो तो बड़ा सही है, इसकी लाइफ तो बड़ी सॉर्टेड है, और ये लगता भी बड़ा प्रॉमिसिंग है, तो इसको काम दे के देखते हैं। बिकॉज आपके पास काम आने की पॉसिबिलिटी बहुत है, बट लोग अगर ये देखेंगे कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, डिवोटेड नहीं हो, काम शुरू करते हो फिर बीच में खत्म कर देते हो, फिर शुरू करते हो फिर बीच में खत्म कर देते हो, तो लोग अपना प्रोजेक्ट आपको क्यों देंगे, अपना काम आपको क्यों देंगे? वो नहीं देंगे, उनको लगेगा वो तो ऐसा ही है, सीरियस नहीं है। सो यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, एक डिपेंडेबल रिलायबल इंसान बनने की जरूरत है, एंड थोड़ा ना रूटीन बनाने की जरूरत है। रूटीन बनाइए, पैसा आएगा, काम आएगा, मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल होंगी। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। देखिए वर्गो, आपके काम को लेकर, करियर को लेकर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जो भी काम दिया गया था अभी तक, यूनिवर्स टेस्ट कर रहे थे आपको, या अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो काम दिया गया था आपने वो बहुत अच्छे से करा है। ठीक है, एंड यूनिवर्स इज लाइक कंग्रेचुलेशंस वर्गो, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत बढ़िया। मे बी किसी तरीके का फेम मिल रहा है आपको, आपकी तारीफें हो रही हैं, आपका नाम जान रहे हैं लोग कि अच्छा वर्गो ने वो काम कर दिया। ऑफिस में मे बी कोई डील क्रैक हो गई है, कोई क्लाइंट आपने क्रैक कर लिया है, तो इस वजह से वर्गो 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 हो रहा है, तो तारीफें हो रही हैं, नाम डिस्कस हो रहा है, इधर उधर बातें हो रही हैं। बट ठीक है, आप वो सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट आगे की प्लानिंग भी करनी जरूरी है वर्गो। ठीक है, ये नहीं कि वो मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तारीफों के मजे ले रहे हैं ये वो, और बैठे हुए हैं, कोई आगे की प्लानिंग नहीं चल रही है। सो आगे की भी तो प्लानिंग करनी है, ताकि आगे जाके आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद भी आपको रिजल्ट मिले। जैसे आपको आज रिजल्ट मिल रहे हैं क्योंकि आपने 2 साल पहले मेहनत करी थी, वैसे ही 2 साल बाद भी आपको रिजल्ट चाहिए, और उसका आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। सो टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। प्रमोशन दिख रहा है, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन सब दिख रहा है, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने एक चीज में मेहनत करी, रिटर्न मिला, अब नेक्स्ट चीज में मेहनत करिए, उससे रिटर्न मिलेगा। एक ही चीज पे घूमते मत रह जाइए। ठीक है, ये बहुत मेजर गाइडेंस है यहाँ पे। उसके अलावा थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाइए वर्गो। ठीक है, हिम्मत करने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, एंड आई फील थोड़ा पेशेंस के साथ डील करने की जरूरत है। मे बी कोई ऐसा इंसान करियर में या पैसे के टाइम पे कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके सामने,
को आपको शायद फॉरगिव करने की जरूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे यू नीड टू बी द बिगर पर्सन। हम क्यों बोलते हैं कि जो इंसान माफ करता है वो बड़ा होता है? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉरगिवनेस एक तो बहुत डिफिकल्ट एक्ट होता है, हर कोई फॉरगिव नहीं कर पाता है। दूसरा, फॉरगिवनेस इसलिए करना है कि हमारा दिमाग शांत रहे, दूसरे का नहीं, खुद का दिमाग शांत करने के लिए फॉरगिव करता है, ठीक है। सो उसमें भी एक ग्रेस होती है, काइंडनेस और ग्रेस होती है फॉरगिवनेस में। तो वो आपको रखनी है, पेशेंस रखना है, करेज रखना है, स्ट्रेंथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है काम को लेकर, एंड फॉरगिव करना है। वट एवर हैपेंड, किसी ने आपका पैसा खा लिया था, माफ कर दीजिए। किसी ने आपका करियर में आपको मे बी कुछ गलत डायरेक्शन दिखा दी थी, कुछ गलत करा था, माफ कर दीजिए। नॉट वर्थ इट, उसको फॉरगिव करिए एंड आगे बढ़िए, ग्रेस दिखाइए, काइंडनेस दिखाइए, ठीक है। सो वो चीज थोड़ा सा करने की जरूरत है एंड आगे बढ़ने की जरूरत है वर्गो। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज, ठीक है। तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है। इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा, सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो 10 days 11 to 20th April, general guidance, general messages for Virgo 10 days 11 to 20th April, general guidance, general messages for Virgo 11 to 20th April के लिए क्या जनरल गाइडेंस है वो Virgo, 11 to 20th April के लिए क्या जनरल मैसेजेस है फॉर Virgo, 11 to 20th April के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर Virgo, जनरल मैसेजेस है फॉर Virgo, 11 to 20th April, जनरल गाइडेंस फॉर Virgo।
ओके, ब्लेसिंग्स, वर्गो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था चीजें अच्छी हो रही हैं प्रोवाइडेड आप कुछ अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लो, कुछ करो। तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी देगा यूनिवर्स, आपको पैसे भी मल्टीप्लाई करके देगा यूनिवर्स, बट अपने एंड पे जो करना है वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई जादू नहीं कर सकता है यूनिवर्स या मैं यहाँ पे बैठे, बट ऑफ कोर्स चीजें वर्कआउट करेंगी, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। डीक्लटर करना है, क्लीन अप का कार्ड है हमारे पास। अपना दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल डीक्लटर करिए। एनीथिंग दैट इज नॉट मेंट टू बी हियर और इनसाइड योर सोल, लेट इट गो। यहाँ पे भी वही बोला गया है, फॉरगिवनेस। किसी बॉस ने आपके संग कुछ बुरा करा था, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। किसी एक्स पर्सन ने, कोई पास्ट पर्सन ने आपके संग कुछ बुरा करा था, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। सो यू नीड टू लेट गो, डीक्लटर करिए। एनीथिंग दैट इज नॉट मेंट टू बी हियर, कचरा कचरा बाहर करिए ताकि जगह बने, लाइट फील हो, जगह बने कि नए इंसान के लिए, नए काम के लिए कॉन्फिडेंस आए, पुरानी चीजें भूलें, आगे बढ़ें, लाइट फील हो, पॉजिटिव फील हो। सो डीक्लटर करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं एंड उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो करने की जरूरत है। नहीं करोगे अगर तो आप ही का नुकसान होगा, और तो किसी का नुकसान नहीं होगा। कोई चीज खराब हुई है वो आपसे, और वो आपको ठीक करनी जरूरी है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमसे ये खराब हुआ है, चाहे डील हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे किसी का मूड हो, चाहे कोई चीज हो। लैपटॉप खराब हो गया आपसे, आपसे कोई चीज खराब हुई है, वो चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको ठीक करो, ठीक है। सो मेंडिंग का कार्ड है, यू विल हैव टू मेंड वॉट एवर यू रूइंड, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वो आपका बैड कर्मा एक्यूमुलेट करेगा, बिकॉज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरा करेगा ठीक, मैं नहीं कर रहा, तो मत करिए ऐसा। कोई भी चीज 11 to 20 में अगर आप खराब कर रहे हैं, कोई डील भी खराब कर रहे हैं, आप सॉरी बोलिए, जो भी करना है ठीक करिए उसको, ठीक है। मेक इट राइट। ऑल्सो आई फील यहाँ पे आप मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, वर्गो, ट्रांजिशन बोल लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन बोल लीजिए, मे बी जेंडर ट्रांजिशन है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, बट ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं यहाँ पे। एंड उस वजह से क्या हो रहा है, केओस बहुत है, ठीक है। सो आपका जो इनर सेल्फ है, जो पुराना इनर सेल्फ वर्सेस योर आउटर सेल्फ, आप जो पहले जो आपके बिलीफ सिस्टम थे और जो अब, तो उसमें क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। सो वो थोड़ा क्योंकि चेंज हो रहा है ना, तो कुछ चीजें पुरानी हैं दिमाग में, कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आपके इनर वर्सेस आउटर सेल्फ में हो सकता है, या फिर ये कियोस और कॉन्फ्लिक्ट आपके आसपास वाले लोगों के बीच और आपके बीच हो सकता है कि आपके लोग जो है वो आपका पुराने सेल्फ से वाकिफ थे, ठीक है। जो आपका नया जो पर्सनालिटी आ रही है, बन रही है, उनको लग रहा है कि क्या चल रहा है वर्गो का, ये क्या चेंजेस है, पहले तो ये कुछ बोलता था, अभी एकदम से चेंज हो रहा है। तो उस वजह से थोड़ी भसड़ मची हुई है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बट चेंजेस जब आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और केओस तो होता है, थोड़ा तो क्योटिक हो जाता है। अब उसको ज्यादा सोचिए मत, उस पर ज्यादा टाइम मत लगाइए कि ओहो क्या हो रहा है, अब ये चीज कैसे ठीक होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। टाइम दीजिए उस चीज को, टाइम के साथ वो जितना केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो अपने आप ठीक होता जाएगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, कोई एक लूप है वर्गो, कोई एक पैटर्न है जो आपको ब्रेक करने की जरूरत है और आप इसमें फंस से गए हैं। मे बी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई पैटर्न हो सकता है, या कुछ लेट गो करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ काम करने का तरीका है, कुछ सोचने का नजरिया है, आई डोंट नो, बट कोई एक लूप है और उसमें आप फंस से गए हो। तो एवरी टाइम यू स्टार्ट एंड यू थिंक कि इस बार डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, बट क्योंकि आप सेम ही तरीके से काम कर रहे हो तो वो एक विशियस सर्कल में घूमे चले जा रहे हो। इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग लूप। आपको लगता है कि यार कब मैं इस चीज से बाहर निकलूंगा, कब फ्रीडम मिलेगा, बट आप चेंज करोगे डायरेक्शन, कहीं रुकोगे, थमोगे, कुछ बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तभी तो होगा। सो आई फील यहाँ पे वो पैटर्न है ना, वो लूप आपको ब्रेक करने की जरूरत है, अदरवाइज आप उसी में ही फंसे रह जाओगे। चेंज को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, डिफरेंट तरीके से चीजें करिए, तो ही इस लूप से बाहर निकल पाएंगे वो को। ओके, अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके
सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ येस और नो में हो। ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा, येस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है। ठीक है, बट जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ओके, वर्गो का आंसर यस है या नो, वर्गो क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो क्वेश्चन का आंसर यस है, नो वर्गो के 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 क्वेश्चन का आंसर yes 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 है या नो। ओके वर्गो, आई हैव द कार्ड विद मी, बट रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ काम डाउन होके फिर कनेक्ट करिए। पॉज कर लीजिए चाहे, ठीक है, पॉज करने के बाद देखिएगा। बट आंसर टू योर क्वेश्चन इज आई गो नो। ठीक है, ना, आई फील ना है, बट लाइक इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। आई डोंट नो आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, बट आंसर नो है, बट वो आपको लेके जाएगा, इवन तो वो चीज होगी नहीं आपके लिए, बट वो आपको फिर भी हैप्पीनेस की तरफ ही लेके जाएगा। आई डोंट नो आपका क्या क्वेश्चन है, बट आंसर इज नो, बट अल्टीमेटली आपको तब भी हैप्पीनेस ही मिलेगी। ट्रिकी, वेरी ट्रिकी। चार्म्स देख लेते हैं वर्गो के लिए क्या है, चार्म्स वर्गो के लिए क्या है, वर्गो के लिए चार्म्स क्या है, कौन से चार्म्स हैं वर्गो के लिए। लेटर एक्स, लेटर जे, लेटर यू, लेटर के, लेटर ओ। जरूरी नहीं है सिटी हो या स्टेट हो या नाम हो, कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी, सरनेम, ऑफिस, बिल्डिंग, एनीथिंग। रंगोली पसंद है किसी को, डूडलिंग, कोई आर्ट पसंद है, क्रिएटिव कुछ ऐसे मंडाला पेंट करना या ऐसा कुछ पसंद है, जो कि ऐसे बहुत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं किसी में, मे बी वो हो सकता है। रात को नींद नहीं आती है, जगे रहते हैं, या फिर रात को बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम करते हैं, अकेले ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई मेजर, कोई या तो इंसान, बिजनेस पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, आई डोंट नो, सन साइन या मून साइन लियो का कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। लक आपके लाइफ में आने वाला है वर्गो, बट यू हैव टू बी पेशेंट। हौले हौले, आराम आराम से, बिल्कुल तसल्ली से लक आपके साइड आएगा, आपकी लाइफ में आएगा अपना। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। सो उसके बीच में यूनिवर्स टेस्ट करेंगे आपकी पेशेंस, कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से निकाल दिया, लक फॉर्च्यून आ रहा है आपके पास, बट टाइम लगेगा। तो क्या तुम पेशेंट हो? क्या तुम वेट कर पा रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर सब्र है? नहीं है तो ठीक है, जो करना है करो, बट पेशेंस रखनी पड़ेगी। स्लो एंड स्टडी आ रही है चीजें आपके पास, बट पेशेंट होना पड़ेगा। इम्पेशेंट इम्पल्सिव हो जाओगे तो खुद अपना नुकसान कर बैठोगे, और फिर यूनिवर्स या मुझे या टैरो को, इन सब चीजों को फिर कोसते फिरेंगे आप। डजंट मेक एनी सेंस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।